डॉगो डायरीज में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड डॉगो डायरीज में पहली बार हम लोग दिखा रहे हैं आपको संजीत मोहंती, जो कि ऑल ब्रीड जज हैं। अंबाला कैनल क्लब में ये कंपटीशन हुआ। और तिब्बतन मैस्टिफ के बारे में आपको मैं बता दूं तो ये तिब्बत, चाइना, नेपाल और इंडिया से भी बिलोंग करती है, बट मेनली इसका नाम तिब्बतन मैस्टिफ है। लगभग 60 से 70 किलो तक मेल का वेट जाता है, 50 kg तक फीमेल का वेट जाता है। थिक कोट है, टेम्परामेंट बहुत शानदार है, इंडिपेंडेंट डॉग है, स्टबन भी हो जाता है सम टाइम। और संजीत मोहंती जी मेल्स कैटेगरी में देखिए, ये गोल्ड कलर में तिब्बतन मैस्टिफ है। मेल्स कैटेगरी में आपको शायद 2 ही मेल्स देखने को मिलेंगे जो कि सीसी के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए दोनों ही सेम कलर में हैं। आप इनका साइज देख सकते हैं। बहुत फ्लफी डॉग हैं, बहुत प्यारे डॉग हैं, ये बहुत लॉयल रहते हैं, ठीक है, और फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। तिब्बतन मैस्टिफ एक सच में एक बहुत अच्छी ब्रीड है। देखिए कितने लाइक फर बॉल हैं ये। इसमें आपको गोल्ड कलर में देखिए एक मेल को सीसी दे दी गई। बढ़ते हैं फीमेल की तरफ। शी इज टिफनी और फीमेल कैटेगरी में ये सीसी के लिए फाइट करने वाली है। ये फीमेल अभी पपी क्लास में ही है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और हैंडलर को देखिए, ये इनके जब हैंडलर्स जो स्पेशली होते हैं, कई बार कैनल बॉय आपके चले जाते हैं, तो इनको जब तक एक नया कैनल बॉय आएगा, मान लो उसको 15 दिन तो उसके साथ अपना बॉन्ड बनाने में लग जाते हैं। बिकॉज ये स्टबन टाइप के डॉग हैं और ये टाइम लेते हैं, रिजर्व रहते हैं और अपनी टेरिटरी, अपनी जो ओनर्स हैं उनके लिए बहुत लॉयल हैं। तो ऑब्वियसली वो जो एक बॉन्ड है या एक किसी को ओनर मानना, ये ब्रीड टाइम लेती है। इस हिसाब से इनकी ओनरशिप का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो ब्रीडर्स हैं इनके, उनको इस बात के बारे में अच्छे से पता होगा और ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स ये फेस करते भी होंगे। देखिए ये ब्लैक एंड टैन कलर में संजीत मोहंती जी इसकी बाइट को ध्यान से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डाउट लगा उन्हें, इसलिए उन्होंने उसको अच्छे से, देखिए आई थिंक, हाँ ठीक है, चेक कर ली गई है बाइट। और फीमेल को अप एंड डाउन के लिए बोला गया है। देखिए इस तरफ ये देखिए कई बार हॉक्स लेग आ जाती हैं, बेंडिंग का इशू आ जाता है। देखिए आप देख सकते हैं पिछली लेग्स को, ये जो आपको अभी कैमरा पे दिख रहा है ये संजीत मोहंती जी देख रहे थे। अब इसको राउंड लेने के लिए बोला गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार ब्रीड है। यहाँ पे, हाँ, जो यहाँ पे डॉग हैं इनसे बेटर डॉग भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट हाँ, 2010 में ये ब्रीड KCI द्वारा और 2006 जनवरी 1 को FCI द्वारा इस ब्रीड को रजिस्टर्ड किया गया था। इस फीमेल की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है बिकॉज उसके लेग्स, जो रेयर लेग्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू फेस किया गया। देखिए ये आप फिर से देख सकते हैं। देखिए इसके बैक लेग्स में बहुत ज़्यादा इशू है। हैंडलर या ओनर जिसने भी इस चीज़ पे शायद कभी ध्यान नहीं दिया अच्छे से, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। और देखिए मैस्टिफ ब्रीड्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इनके जॉइंट्स में, इनके लिगामेंट्स में इस तरीके का इशू आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डॉग की ब्रीड जब आप चूज करते हैं उस टाइम पे आपको बहुत सोच समझने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपको कोई डॉग प्यारा लगा तो आप ले आए। आप उसकी ब्लड लाइन देखिए, आप अपने घर का एरिया देखिए, कितना एरिया आप उसको खेलने के लिए दे सकते हैं, आपके पास कितना समय है। आप ब्रीड एक ऐसी लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ट्रेंड करने की ज़रूरत है। तिब्बतन मैस्टिफ को सोशलाइजेशन भी चाहिए। आपके पास समय नहीं है तो ये एक एग्रेसिव डॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी टेरिटरी के लिए हो सकता है कई बार आप पे भी अटैक कर दे, क्योंकि आपको तो वो मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये इस चीज़ों का ध्यान रखिए। डॉगो डायरीज में आपको मैं आगे इन चीज़ों से भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा कि ब्रीड को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अपना जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो अपना घर का एरिया है, एक्सरसाइज एरिया कितना है, आप किस जगह पे डॉग को रखने वाले हैं, उस हिसाब से ही डॉग की ब्रीड को चूज़ किया जाना चाहिए। चैंपियन क्लास में ये मेल खेल रहे हैं, देखिए
ये दूसरा मेल सामने आता हुआ। देखिए इसका जो टैन कलर है थोड़ा लाइट में है, दूसरा मेल जो पहले वॉक करके गया वो थोड़ा सा डार्क में है। ये तिब्बतन मैस्टिफ के अलग अलग कलर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कलर्स को लेके नहीं, क्योंकि कलर सारे ही एक्सेप्टेबल हैं तिब्बतन मैस्टिफ के जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। अभी बात एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, टेम्परामेंट, अपीयरेंस, इन सब को देख के संजीत मोहंती अपना डिसीजन बहुत ही जल्द देंगे। देखिए 2 मेल हैं तो BOB और RBOB की फाइट के लिए नेचुरली दोनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे, बिकॉज चैंपियन क्लास से 2 मेल तो एटलीस्ट चाहिए। एक CC मेल फाइनल किया गया है, एक CC फीमेल फाइनल की गई है। चारों डॉग लाइनअप के लिए खड़े होंगे और चारों डॉग्स में से एक डॉग को BOB और एक एक दूसरे डॉग को RBOB। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी फाइनली राउंड लेने के लिए कहा गया है और एक डॉग को फर्स्ट और दूसरे डॉग को सेकंड ज़रूर बताया जाएगा। संजीत मोहंती जी ये देखिए, इनको फर्स्ट और उनको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन दे दी गई है। अब फर्स्ट और सेकंड चैंपियन क्लास के जो मेल हैं वो दोनों आगे खड़े हैं। थर्ड मेल इज CC होल्डर मेल, फोर्थ इज CC होल्डर फीमेल। यहां पे देखिए CC फीमेल को आगे कर दिया गया है, मेल को 3rd नंबर पे लाया गया है जिसको CC मिली थी, और चैंपियन मेल को 4th पोजीशन पे खड़ा कर दिया गया है। ये देखिए अचानक बहुत ज्यादा फेरबदल हो चुकी है। चैंपियन मेल, CC फीमेल, CC मेल एंड द चैंपियन मेल अगेन। जो चैंपियन क्लास का जो मेल है अचानक 4th पोजीशन पे आ गया है। ये देखिए CC फीमेल को आगे किया गया है। आई थिंक वो वॉक की वजह से, कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वॉक करने में। देखिए आगे रखने का मतलब अच्छा डॉग तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अभी तक जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये रुकने के लिए बोल दिया गया संजीत मोहंती द्वारा। रिंग स्टीवर्ड लवली साथ में अपने जज की पूरी सहायता करते हुए देखिए मेल को BOB एंड द फीमेल को RBOB घोषित कर दी गई है। डॉगो डायरीज देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।